हिमाचल विधानसभा चुनावों की गहमागहमी अपने चरम पर है और इसी बीच एएनबी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। हिमाचल चुनाव के बारे में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने हमारे सहयोगी लोकेश जगवानी से खास बातचीत की। चुनावों को लेकर प्रदेश में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता हर दिन रैली और मीडिया वार्ता कर लोगों के सामने चुनाव से जुड़ी अपनी बात को रख रहे हैं और ऐसे में हम आपको हर दिन प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट का हर अपडेट और राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं। आज हम आपको यहां पर बताएंगे बिलासपुर जिले की श्री नैना देवी जी विधानसभा सीट के बारे में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। मौजूदा विधायकों के साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटी सीट नैना देवी पर रामलाल ठाकुर ने चुनावी समर में जौहर दिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है। मौजूदा समय में इस सीट से कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर विधायक हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल ठाकुर जी पिछले कई महीनों से तेजी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सीट पंजाब से लगी है और इसके बाद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टरों का अभाव है। पानी और सड़क यहाँ की मुख्य समस्याओं में से एक है। बीजेपी जहाँ अपने काम के बल पर चुनाव को जीतना चाह रही है तो वहीं कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास कर रही है। कितने हौसले बुलंद हैं आपके? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने कहा वो सब कुछ ठीक नहीं है। जो आपने ग्राउंड पे देखा उसके बारे में आप लोगों ने अपनी सोच जो है वो यहाँ पे जो है शुरू में आपने यही बात कही है। हम जहाँ पे खड़े हैं मेरे चुनाव क्षेत्र का अंतिम गांव है। उसके आगे जो है वो अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी सोलन ज़िला जो है उसके आगे बिल्कुल सटा हुआ है। अंतिम हमारा पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे मैंने ये मीटिंग जो है देवत पंचायत की रखी है। आपने कहा कि चुनाव की जो है किस प्रकार से जो तैयारियां हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। 1985 में मैं पहली बार विधानसभा में चुन के गया था। मैं 6 दिन एमएलए रहा। 7वें दिन मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास वीरभद्र सिंह की कृपा से और राजीव गांधी जी की मेहरबानी से मेरे पास कानून मंत्रालय था, बिजली बोर्ड मेरे पास था, हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदा डिपार्टमेंट स्वतंत्र मेरे पास था। उन दिनों जो है युवा सेवाएं और खेल विभाग और हमारा शहरी विकास मंत्रालय, ये 5 डिपार्टमेंट मेरे पास थे। मैं पहले से आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 28% घरों में बिजली होती थी। 28% घरों में जहाँ पे बिजली थी, क्योंकि बिजली बोर्ड मेरे पास था, मैं पावर मिनिस्ट्री हिमाचल प्रदेश का बना, तो मैंने ये कहा कि भाई 100% घरों को हम अपने यहाँ पे कैसे बिजली पहुँचाएँ। क्योंकि अगर देखा जाए भाखड़ा बांध मेरे चुनाव क्षेत्र में है, बाहर के लोगों को मालूम नहीं। पंजाब में अगर कहेंगे या साउथ में जाके कहेंगे तो भाखड़ा जो है वो पंजाब के अंदर है। पंजाब में है नंगल बसा, हम उजड़े, और ये बांध है भाखड़ा मेरे भाखड़ा गांव में बना है जो मेरे चुनाव क्षेत्र का, वो भी मैं कहूँगा अंतिम पड़ाव है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस में हिंदुस्तान का पहला जो है वो मंदिर बना हो और वहाँ के लोग अंधेरे में हों, तो ये लिए हमारे लिए बड़ा कष्टदायक था। मैं कहना चाहूँगा जब मैं पहली बार मंत्री बना तो 1.5 साल के अंदर मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में एक भी घर और घराट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको मैंने बिजली नहीं पहुँचाई थी। 100% घरों को मैंने बिजली से जोड़ा था। यहाँ पे 10/2 के कोई स्कूल नहीं होते थे। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा स्कूल कहीं पे अगर है मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र को छोड़ के, तो वो हमारा कोट केलूर और नैना देवी चुनाव क्षेत्र है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश का रहा। मेरे यहाँ पे मैं कहूँगा कि सब सेंटर से लेके आयुर्वेदा डिस्पेंसरियों से लेके, क्योंकि मैं आयुर्वेदा डिपार्टमेंट भी मेरे पास रहा है, और उसके बाद जब मैं स्वास्थ्य मंत्री जब बना था तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है। देवत में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया, राजपुरा में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया था। और मैं साथ में भी कहना चाहूँगा कि मेरे समय में यहाँ पे 100 करोड़ से मैंने चंगर एरिया स्कीम बनाई थी, अनंतपुर हाइडल के नाम से जो जिसको जाना जाता है। आज वो चंगर एरिया की 10 पंचायतों में खेतों में पानी अगर गया है
तो वो मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी की वजह से, और जब मैं मंत्री था तब उसके बाद मेरे को जो है ना ये काम करने का मौका मिला है। रामलाल जी, जिस तरह से आपने अपने कार्यों का, विकास का यहाँ पर बखान किया, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का जो चेहरा है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से रामलाल ठाकुर एक कद्दावर नेता है, तो क्या माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? देखो, मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की राजनीति देखी है, आप तो मीडिया से हैं, आपने पंजाब में देखा पंजाब का क्या हाल हुआ। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री था, सिटिंग मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव हार गया। पंजाब में महाराजा अमरिंदर सिंह जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, वो भी चुनाव हार गए। अकाली दल के दोनों नेता, बादल छोटा और बड़ा, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, वो भी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं वहाँ पे खड़ी नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड में देख लीजिए, ये जो चेहरे की आप बात करते हैं, परंपरा जो पुरानी है सिद्धांतिक तौर से और संवैधानिक तौर पे, जब विधायक चुन के आते हैं वो फैसला करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, और वो भी हाई कमांड की मंजूरी लेके तब मुख्यमंत्री जो है वो बनता है। और जो आपने जयराम की बात करी है कि जयराम के नाम पे वोट नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। सरकारी खजाने के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। जितनी भी प्रधानमंत्री की रैलियां हुई वो सरकारी खर्चे पे हुई। और यहाँ पे अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी प्रधानमंत्री आए, कहीं पे मंडी की बात कर ली, कहीं पे झोल की बात होगी, कहीं पे कहा नहीं जी ये कुल्लू में जो है ये दशहरा है, बड़ा अच्छा मेरे को लगता है, शिमला में कॉफ़ी हाउस में मैं बैठता था, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया। और आज की तारीख में चुनाव के समय में लोगों को ठगने के लिए जगह जगह मुख्यमंत्री की रैलियां सरकारी खर्चे पे हुई। और अगर आप देखेंगे सड़कों के किनारे पे, अब नहीं, अब तो हट गए हो, एक कोई भी सड़क का मोड़ नहीं था जहां पे करोड़ों रुपए के जो है वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग के हिमाचल प्रदेश के खजाने पे 150 करोड़ रुपए का चप्पत लगा, सरकारी खर्चे से जो है ना खर्च हुआ। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री की रैलियां हुई। ये मैं कहना चाहता हूँ, पिछला चुनाव था, ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी ने ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं। कितने थे कर्जे? 37,000 करोड़ के कर्जे। कौन कौन मुख्यमंत्री थे जहां से शुरू हुआ था? माननीय शांता कुमार ने कर्जे लिए थे। बाद में 2 बार प्रेम कुमार धूमल साहब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कर्जे लिए। वीरभद्र सिंह ने भी लिए कर्जे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, वीरभद्र सिंह के लिए कर्जों में और दूसरों में फ़र्क ये था कि हमने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में केरला के बराबर, कहना चाहता हूँ, पहली पंक्ति में हिमाचल प्रदेश खड़ा हुआ। हमने अलग अलग जगह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले, यूनिवर्सिटियाँ हिमाचल प्रदेश में सरकारी दायरे में खोली। और आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूँ, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में है, जहाँ पे हमने शिक्षा के साथ साथ जो है ना स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। आज अगर गांव-गांव में बिजली पहुंची है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। हमने सर्वांगीण विकास किया है हिमाचल प्रदेश का। आज की तारीख में जो आपको हिमाचल प्रदेश नज़र आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर ना होते हमारे प्रधानमंत्री, तो हिमाचल जैसी जगह जो है अलग से ना होती। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री ना होती तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वां राज्य न बनता और ये विशाल हिमाचल प्रदेश ना बनता। और मैं आज की तारीख में उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब स्टेटहुड की बात चली थी और वो इंदिरा गांधी के टाइम में जो है ये स्टेटहुड की बात चली थी, तो यहाँ के पुराने जनसंघ के नेता और आज की भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करते थे और तब कहते थे कि स्टेटहुड मारो ठुड। ये ठुड मारने वाले जो है ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया, संवारा। आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में जहाँ पे हम खड़े हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेके ग्रामीण सारा जितना भी परिवेश है उसको ठीक करने के लिए जो हमने किया है, मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश के लोग हमेशा हमेशा जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखेंगे। और इस चुनाव में अगर आप देखना चाहते हैं, ये कोई चुनाव जो है प्रधानमंत्री थोड़े आएंगे यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने जो खिलवाड़ किया है हिंदुस्तान के लोगों को ठगने का, वो कहाँ गए? वो 15 लाख रुपए काला धन लाने की बात करते थे, सबको ठगा था उसमें। कहाँ गए वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने वाले? लेकिन जब कोरोना आया तो 6.5 करोड़ रोजगार लोगों को चले गए। आज की तारीख में अब ठगने के लिए और कुछ नहीं रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। गडकरी साहब आए थे यहाँ पे धर्मशाला में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 70 नेशनल हाईवे
अनाउंस किए थे और ये भी कहा कि 65,000 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन भी कर दिए। कहाँ पे एक भी नेशनल हाईवे बता दे जो 5 सालों के बाद आज हम चुनाव के समय में इकट्ठे हुए हैं, बता दें कि वहाँ पे जो उन्होंने क्या किया है। एम्स खुला है हिमाचल प्रदेश, मेरे चुनाव क्षेत्र में खुला है और वो एम्स जो है अगर आप ये देखेंगे वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया था कैबिनेट ने कि हिमाचल को जो है वो एम्स मिलेगा। उसके बाद जो है वो एम्स खुलने की जो बात आई, राज्य में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, मैंने निवेदन किया क्योंकि मैं प्लानिंग का और 20 पॉइंट प्रोग्राम का चेयरमैन था, तो हमने बिलासपुर में वो खोला है। मुझे हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी आगे उद्घाटन कर गए क्योंकि चुनाव आया है। जो जहाँ पे 18 ऑपरेशन थिएटर बनने थे, आज की तारीख में 16 ऑपरेशन थिएटर नहीं है, आज 2 ऑपरेशन थिएटरों का उद्घाटन हो गया। यहाँ पे 750 बेड का हॉस्पिटल बनना था, 100 बेड भी अभी पूरा नहीं है और प्रधानमंत्री जी फीता काट के चले गए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में जो अनेकता है ये जो है लोग समझते हैं। पहाड़ के लोग अब वो 8% एजुकेशन नहीं है, आज 100% एजुकेशन जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए मुझे गौरव इस बात का है कि उस महान तिरंगे झंडे के नीचे मैं लोगों से निवेदन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो कभी कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे रामलाल ठाकुर राजनीति में भी धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं और देखना होगा आने वाला जो चुनाव परिणाम है वो आखिर किस करवट बदलता है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी चटवानी, ANP न्यूज।